हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन है असम, गोवा, हरियाणा या तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और आप अगला बैच शुरू होने वाला है। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा ले सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जम्मू कश्मीर। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन है पंकज मोहन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राजीव सिंह रघुवंशी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजीव सिंह रघुवंशी। तो हाल ही में राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उस्मान ख्वाजा। तो हाल ही में उस्मान ख्वाजा शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अंबिका सुथन मगध ने
ओडकू-झल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है सिद्धार्थ शर्मा, माघवेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, माघवेंद्र सिंह। तो हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माघवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन है अभिनेत्री, लेखक, गायक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अभिनेत्री। तो हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ है, वह अभिनेत्री थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमिताभ कांत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अमिताभ कांत। तो हाल ही में अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल T20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है अमनप्रीत सिंह, सुनील कृष्णन, अनिल अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अमनप्रीत सिंह। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, ओडिशा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल
एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीयूषा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, हरमनप्रीत कौर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, हरमनप्रीत कौर। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियल सेकंड का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नवी टेक्नोलॉजीज ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के फैसला किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है आर अश्विन, मुरली विजय, भुवनेश्वर कुमार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मुरली विजय। तो हाल ही में मुरली विजय ने भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम भारतीय टीम बनी है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। आईसीसी मेंस टीम टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बने हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन है यूके, बेल्जियम, अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, यूके। तो हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए यूके को भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? ऑप्शन है जीएम, नोदिर बेग, रिचर्ड रैपार्ट, अनीस गिरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनीस गिरी। तो हाल ही में अनीस टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में U19 वोमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत या ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भारत। तो हाल ही में U19 वोमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।